जय हिंद। एक बार विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी डिवीजन पर। तो देखिए, ये आपका जो प्रैक्टिस चल रहा है ये आपका छठा प्रैक्टिस है और ये एग्जाम तक लगातार चलता रहेगा। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में लगातार जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनको क्लास वाइज क्लास कर लेंगे। फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, डेली क्लास को करेंगे। तो एग्जाम तक यहाँ पर डेली क्लास चलेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन आपके हूबहू यही फंस जाएं, बट इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब यहाँ पर क्वेश्चन को आप किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो चलिए देखिए, समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है। लिखा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं, ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या लिखा है मेरे भाई, ई लिखा है। ठीक है, अब आपको काउंट करना है ऐसे कितने टी हैं जहां पर उनके आगे पीछे ई लगा हो। आइए चेक करते हैं। देखिए, एक तो ये हो गया, टी के पहले ई और ई है। और चलते हैं, यहाँ पर एक टी है, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर है भाई 3 हो गया है। आगे चलिए और चेक करते हैं। यहाँ देखिए 4 है, ये देखिए 5 है और इसके पहले और देखिए एक टी यहाँ पर है 6। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 यहाँ पर टी ऐसे हैं जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ मतलब दाएं बाएं ई की मौजूदगी है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, दिए गए प्रश्न को पढ़कर यह निर्णय करिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। यहां पर देखिए प्रश्न लिखा है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, देखिए लोगों के मन में एक मानसिकता बन गया है कि बेटी को जल्दी से पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करके उनको विदा कर दीजिए, क्योंकि उनके मन में एक मानसिकता बन गया है और जो कि गलत है। ठीक है, कि बेटी से हमारा क्या है, बेटी तो मान लो शादी ब्याह कर देंगे चली जाएगी अपने घर, बेटा अपने घर रहेगा मेरी सेवा करेगा, ऐसा लोगों के मन में बना है। इसलिए लोग कहते हैं कि बेटियों को कम पढ़ाया जाए, ऐसा इनका कहने का उद्देश्य है। क्या पढ़ाने पर कम खर्च करना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए तर्क दिया हुआ है, नहीं, लगभग, मतलब क्या उनके बराबर खर्च करना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए तर्क दिया हुआ है, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों को कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के जो है लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है कि कौन बुद्धिमान होता है कौन बेवकूफ होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। लड़कियां भी क्या होती है, लड़के ज्यादा बुद्धिमान होती है। तो इस तर्क को देखा जाए तो ये गलत है, ऐसा कोई इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड कहता है कि नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन उनके माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ेगा। अब ये कौन सी बात है कि हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं? लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, लड़के भी बुद्धिमान होते हैं और यहाँ पर बुद्धिमानी की कोई बात ही नहीं कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि क्या लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतना खर्च करना चाहिए जितना बेटों को खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धिमानी का परिचय दे रहा है, जो कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछता है, उनके खर्चे को लेकर। तो जो दूसरा वाला तर्क है ये भी आपका कमजोर है। तो आप देखिए ऑप्शन में ना तो तर्क 1 और ना तो तर्क 2 प्रभावशाली हैं। दोनों तर्क क्या है आपके, दोनों तर्क क्या है, पूरी तरह से कमजोर है। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिखा है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, दूसरा पद पहले पद से है। अब यहाँ चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक क्या करता है, रोगियों के पास जाता है, रोगियों की समस्या को सुनता है, उनके बीमारी को दूर करता है कि भाई आपको क्या हुआ है, बुखार हुआ है कि डेंगू हुआ है, तमाम समस्या उनसे सुनता है, उनका चेकअप करता है और उनका इलाज करता है। अब यहाँ पे वकील का क्या काम होता है, वकील की जो क्लाइंट होते हैं उन क्लाइंट की परेशानी को सुनता है कि आपकी जमीन का मैटर है, कि शादी विवाह का मैटर है, कि लड़ाई झगड़े का मैटर है, कि गोली बंदूक का मैटर है, किस तरह का मैटर है, किस तरह का समस्या, उसको सुनता है और उसको क्या करता है, उसकी समस्या का हल निकालता है। तो यहाँ पर देखिए बैरिस्टर तो होगा नहीं भाई, यहाँ देखिए अभियोक्ता, ऑप्शन आपका सी होगा। ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट वकील के पास आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं कि मेरे मतलब परिवार में, पटीदार में, पड़ोसियों में तमाम तरह के, हो सकता है कि पैसे के लेन देन का विवाद हो, या हो सकता है कि जमीन जायदाद का झगड़ा हो, गोली बंदूक चल चुकी हो, तमाम तरह के झगड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वकील उनकी समस्या को सुनते हैं और उसको सुलझाते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा है, किसी कूट भाषा में यदि बटर को क्या लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, तो मिल्क को भी इतना लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में बताइए अर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कूट भाषा का मतलब क्या होता है, इसको देखिए कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया जाता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वहां पर पूरी चीज डिटेल में समझाऊंगा। एक होता है कोडिंग, होता है डिकोडिंग। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग वहां पर करेंगे उस चैप्टर में। अब चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन में लिखा है बटर, BUTTE और R लिखा है। इसको लिखा क्या जाता है भाई, देखा जाए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको लिखा जाता है EX
WH और U। एक बात बताइएगा, आप B से आते हैं E पर, B की कोडिंग क्या है 2 और E की क्या है 5। 2 से अगर आप 5 पे आएंगे 3 की वृद्धि करेंगे। यहां पर ये होता है किस पर भाई 21 पर, ये होता है 24 पर, यहां पर भी क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। ये होता है 20 पर, ये होता है 23 पर, सॉरी हाँ 23 पर होता है, इसमें भी क्या करेंगे आप 3 जोड़ेंगे। सही है। टी किस पर आता है 20 पर, और ये क्या है आपका 23 पर, इसमें भी 3 जोड़ेंगे। ये है आपका 5 पर, ये है आपका 8 पर, इसमें भी क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। आर होता है 18 पर, यू होता है 21 पर, इसमें क्या करेंगे आप 3 जोड़ेंगे। सब में देखिए 3 की वृद्धि कर दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है मिल्क, यहां पर क्या लिखा है मिल्क लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा है मिल्क, MILK। मिल्क को क्या लिखा जाता है PLON, क्या लिखा जाता है PLON, यही लिखा जाता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। M का मतलब क्या होता है भाई, M का मतलब होता है 13, I होता है 9 पे, L होता है 12 पे, K होता है 11 पर। इसको देख लीजिए, ये 16 पर होता है, ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 14 पे होता है। यहां से यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। यहां से यहां आएंगे तो भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो ये कोड भाषा ये दर्शाता है कि सभी नंबर्स में, सभी लेटर में आप 3 की वृद्धि कर दीजिए और आपका कोड बन जाएगा। तो चलिए यहां पर क्या लिखा है, अर्थ लिखा है। यहां पर क्या लिखा है, अर्थ लिखा है EARTH। ई का मतलब क्या होता है, देखिए ई का मतलब क्या होता है भाई 5 है, यह 1 पर है, ये 18 पर है, ये 20 पर है और ये आपका 8 पर है। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 21, 20 और 3 क्या होगा 23 होगा, 8 3 क्या होगा 11 हो जाएगा। इसका कोडिंग कर दीजिए। लेटर किस किस नंबर पे आते हैं, H का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है H, 4 का मतलब क्या होता है D होता है, इसका U होता है, इसका क्या होता है W होता है, इसका होता है K। तो HDUWK, HDUWK ऑप्शन आपके कहां पे है, ऑप्शन आपके बी में है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भले आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छी तरह से इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए लिखा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक से अधिक समानता रखता है। चलिए देखिए, यहां पर 3 लिखा था, अब 3 से हो गया 16, 16 बन गया, 16 से बन गया 125। अब ऐसा क्या जादू कर दिया है भाई, आइए अब सोचते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए 3 का स्क्वायर तो नहीं है, 3 का स्क्वायर नहीं है, और ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है, ये आपका देखिए इसका स्क्वायर नहीं है, मतलब इससे आपस में कुछ संबंधित इन लोग नहीं है भाई। एक काम करते हैं हम लोग, ये 3 क्या है, अगर 3 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये देखा जाए 16 जो है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, अगर 4 के स्क्वायर में 4 में हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 5, और 5 का क्या कर दें स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई इसको 5 नहीं क्या कर देंगे इसको 15, क्या लिख देंगे इसको हम 15, और 15 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 2, तो 2 का देखिए स्क्वायर करने पे नहीं बन रहा है। आइए इसको देखते हैं, 5 देखिए, 5 में क्या कर देंगे 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, जैसे यहां पर 1 जोड़े थे तो आया था 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। चलिए सही है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये आपका क्या था 5 का क्यूब है, और यहां पर देखिए 6, और 6 का क्यूब क्या होगा 343। तो देखिए जो संख्या यहां पर लिखा है, जो संख्या यहां पर लिखा है उसमें 1 जोड़कर अगले वाले को स्क्वायर किया गया है, और जिस संख्या का स्क्वायर बना है उसी का ये क्यूब हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर लिखा था 3, तो 3 में हमने 1 जोड़ दिया तो आ गया 4, 3 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 4, और 4 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 16। इसी 4 का आप कर देंगे क्यूब तो क्या बन जाएगा आपका 64 बन जाएगा। तो सेम उसी पैटर्न पर अगर यहां देखिए तो ये 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और अगर इसी 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, 7 का क्यूब क्या 243 होता है। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां पर देखिएगा ग्राफ से क्वेश्चन आए हैं, तो सारी चीजें सेट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर वर्ष लिखा है, वर्ष तो हम लोग साफ साफ देखेंगे 2001, 2002, 2003 डॉट 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 आगे ऐसे लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि निम्न दंड आरेख का एक कंपनी की वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है।
मतलब कोई एक कंपनी है, कंपनी में देखिए क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे हम लोग किसान हैं, हम लोग के घर अगर खेती है, जमीन है, तो हम लोग अनाजों का उत्पादन करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अनाज किसी वर्ष अच्छा पैदा होता है, किसी वर्ष कम पैदा होता है। तो उसी प्रकार कंपनियां भी है, कंपनियों में क्या होता है, वर्कर होते हैं, वर्कर अगर चले गए छोड़कर तो उत्पादन कम होगा, ठीक है। तो तमाम तरह के वहां पर फैक्टर होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2004 से 2004 में 2002 में बिक्री का कितना परसेंट है। 2004 में देखा जाए भाई तो 2004 देखिए यहाँ पर है, और 2004 में देखिए कितना है, 440 है। 2004 में कितना है, 440 है। लिखा है 2002 में बिक्री का, 2002 में देखिएगा, 2001 यहाँ पर, 2002 यहाँ पर है, ये कितना हो जाएगा 2000, अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, 410 आएगा। चलिए 410 लिख दिया जाए इसको, कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, आप 0 से 0 काट दीजिए और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको अगर जो 41 लिखा था इसको मैं अगर 0 बना दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये कट जाएगा 0, 4 से काटेंगे 11 बार में, क्या आएगा 11 बार में, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिएगा 400 लिखा था 40, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, इसको 41 को हमने बना दिया 40, तो काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 11 बार में, और एक 0 जो यहाँ बना था 110 आएगा आपके सवाल का आंसर। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ग्राफ के क्वेश्चन में कभी वैल्यू भी आप ऊपर नीचे करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर कभी कभी नहीं करते हैं, एग्जैक्ट नंबर कभी कभी नहीं करते हैं, तो वहां पे आपके साथ धोखा हो सकता है। बट उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लिखा किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है। भाई कमी तो देखी गई है, लेकिन न्यूनतम कमी देखी गई है। देखिए यहां पर 340 था और यहां पर 300 कितना है, यहां पर 330 है, तो यहां पर देखा जाए सब 10 की कमी हुई है, 10 की कमी हुई है। अब देखिए यहां पर वृद्धि हो रहा है, यहां पर भी वृद्धि हो रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि की बात मत करिए, कमी की बात कर रहा है। इसमें देखिए 440 था, इसमें 440 था, और इसको देखेंगे 400 कहां है भाई, 400 ये देखेंगे तो 410 पे है। 40 से अगर 10 पे आएंगे तो 30 की कमी हो रही है, यहां पर 30 की कमी हो रही है, यहां पर 10 की कमी हो रही है। तो कह रहा है कि न्यूनतम कमी देखी गई, कमी हो रही है लेकिन न्यूनतम हो रही है 2001 में। आप ऑप्शन लगाइए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। यहां लिखा है कि वर्ष 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। 2003 में चलते हैं मेरे भाई, 2003 में आते हैं। 2003 में अगर बिक्री देखेंगे तो कितना है, ये 420 है। कितना है, ये 420 है, लिख दीजिए 420। और कह रहा है 2001 में आते हैं, ये कितना लिखा है आपका, ये लिखा है आपका 320। कितना लिखा है, 320। चलिए अगर आप इसका डाटा चेक करेंगे तो कितने का गैप आएगा, 100 का गैप आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बिक्री हजारों में है, बिक्री किसमें है, हजारों में है। तो 100 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। ऑप्शन देखिए कहीं पर लिखा है आप 1 लाख, तो ऑप्शन सी में लिखा है 1 लाख। और देखिए एक चीज यहाँ पर 100 लिखा है, 100 लिखा है। अगर ये चीज आप ना देखें, अगर इस चीज पर आप ध्यान ना दें, तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में गलत कर दिया जाएगा। यहाँ का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लाखों में दिया है कि हजारों में दिया है कि सैकड़ों में दिया है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखा करिए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि 2001 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना गुना है। 2001 में बिक्री, आइए 2001 में चलते हैं, 2001 में आइए, 2001 में जब आएंगे ये कितना है, 320 है। कह रहा 2002 में बिक्री का कितना परसेंट है, 2002 में आइए भाई, 2002 में चलते हैं हम लोग, 2002 में आएंगे कितना है, ये 410 है। अब देखिएगा यहाँ पर 320 है, 2001 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितना गुना है। देखिए 2001 में जो बिक्री है आपकी वो 320 है, 2002 में अगर बिक्री देखा जाए तो ये कितना है, 410 है, 410 है। परसेंट निकालना है कितना गुना है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, या तो ऐसे, परसेंट तो पूछा नहीं है, कितना गुना पूछा है। देखिए अब देखिए 0 से 0 क्या कर देंगे, काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ये आएगा 32/41, क्या आएगा, 32/41 आएगा। अब ये चीज तो कट नहीं पाएगा, ये चीज तो कट नहीं पाएगा। इस 41 को हम लोग क्या बना दे, 40 बना दे, क्या बना दे, 40 बना दे। 4 से काटेंगे 8 बार में, और 8/10 का मतलब क्या होता है, 0.8 गुना होता है, 0.8 गुना होता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका कहां पे लिखा है, 0.8 गुना लिखा है, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी वैल्यू अगर कट नहीं रहा है तो आप इतना बुद्धिमान हो चुके हैं कि आप उस वैल्यू को एक आगे पीछे करके सेट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप दे लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
10वें नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम वृद्धि देखी गई। भाई वृद्धि तो देखी गई है बट न्यूनतम की बात कर रहा है, मतलब कम वृद्धि हुई है। देखिए यहां पर कमी हो रहा है, इसको ना लीजिए। यहां पर देखिए वृद्धि हो रहा है, यहां पर वृद्धि हो रहा है, यहां पर वृद्धि हो रहा है, और यहां पर कमी हो रहा है, इसको भी आप ना लीजिए। ठीक है, इन्हीं 3 वर्षों में हो सकता है 2002, 2003, 2004, 2002, 2003, 2004। चलिए अब देखिए इन्हीं तीनों में देखना है, बट न्यूनतम वृद्धि की बात कर रहा है। ये बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया है, यहां पर भी बहुत वृद्धि हुआ, लेकिन इसमें वृद्धि बहुत कम हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे 2003 होगा। 2003 होगा आपके सवाल का करेक्ट आंसर। तो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप उस सवाल को ना लगाइए, उस सवाल को ना लगाइए, बल्कि फिगर को देख के आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब जमकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके मन में जो तमाम कमियां रहती हैं वो सारी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए निर्देश, ग्राफ चेंज हो चुका है। लिखा है निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, जो डाटा दिया है भाई ये करोड़ों में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इस डाटे से संबंधित रहता है। जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखे थे, आंसर आया था 100, लेकिन वो डाटा हजारों में था, तो 100 का जब 1000 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है क्या, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना है। मोतियों का औसत निर्यात, चलिए जब औसत निर्यात पूछा है तो सब वैल्यू को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई जोड़ते हैं। देखिए कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर होते हैं, बट क्वेश्चन अगर आप अपने मन में हड़बड़ा के करेंगे तो गलती कर देंगे। तो गलती कभी नहीं करना है, आपको ईमानदारी से इसको सॉल्व करना है। देखिए लिखते हैं हम 5.2 हो गया, 6.5 हो गया, और यहाँ पे देखिए 7.8 है, और उसके बाद 9.9 है, 10.8 है, 9.5 है, और 11.4 है। आइए इनको जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 2 7 हो गया, 8 7 15, 15 9 24 हो गया। 24 में जोड़ेंगे 8 तो कितना आ जाएगा भाई, 32 आ जाएगा। 32 और 5 कितना हो जाएगा, 32 और 5 37, 37 4 41 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। चलिए 4 और 5 9 हो गया, 9 6 15, 15 7 22, 22 9 31 होता है। 31 में 9 जोड़ेंगे 40, 40 और 1 41 आ गया। यहाँ फिर 4 बचा है, 4 और 1 5 आ गया। कितना आ गया, 51.5 आया है। सबको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 51.5। एक मिनट रुक जाइए, क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ 51 नहीं भाई, यहाँ पे होगा 61, क्योंकि हमने देखिए एक यहाँ पे छोड़ दिया, 61.1 होगा। पूछा है औसत, तो 6 कंपनियां है ना, 6 कंपनियां हैं। 61.6 में आप क्या करिएगा, 61.1 में आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए भाग दीजिए, जब 6 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 से भाग देंगे तो आप देखिए लगभग देखेंगे तो 9 के करीब आएगा। ऑप्शन देखिएगा 6 दहा में 60 होता है, 6 दहा में 60 होता है। और ऑप्शन में देखेंगे तो 10 तो नहीं दिया है, लेकिन एक बात बताइएगा, ऑप्शन देखेंगे सबसे एग्जैक्ट क्या मिलेगा, तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। तो ऑप्शन आपका यही करीब है, क्योंकि 10 के करीब यही है। 9.7 लिखा है, और पॉइंट के आगे कभी भी अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, एक संख्या में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा है तो ये 1 में बदल जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वें नंबर का। लिखा है किस वर्ष में मोतियों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिए यहां पर देखिए अधिकतम की बात कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप केवल क्या करेंगे, आप फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर को ध्यान से देखिएगा, आराम से क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। इस डाटा को छोड़ दीजिए, अधिकतम की बात कर रहा है। देखिए यहां पर कितना बड़ा है, यहां पर पॉइंट से भी कम बड़ा, एक पॉइंट समथिंग बड़ा है, यहां पर भी पॉइंट समथिंग बड़ा है, लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि दिखना है आपको। 9.5 था, 11.4 हो गया है। तो देखेंगे आप तो वैल्यू आपका सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है, तो 2007 होगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप फिगर देखकर ही लगा सकते हैं। अगर आप अपने मन से उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दिए तो मैं बता रहा हूं कि आप उलझ जाएंगे। क्वेश्चन को लगा तो लेंगे आप, लेकिन इतने उलझ जाएंगे कि आपका टाइम बहुत लॉस होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको फिगर से देख के लगता है कि कौन सा सही होगा, तो अपने समय को आप बचा लिया करिए। लिखा दिए गए कालखंड में कितने वर्षों से निर्यात औसत से अधिक है। देखिए औसत अभी हमने निकाला था तो 9 पॉइंट समथिंग आया था। क्या आया था, 9 पॉइंट समथिंग आया था। तो इसका मतलब जो भी मेरा औसत होगा 9 से ज्यादा ही होगा। 9 से ज्यादा देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया।
4 ऐसे वर्ष हैं जहां पर इनका उत्पादन औसत से ज्यादा हो रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों को जोड़ने पर मोतियों के औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ के बराबर है। 9 करोड़ चाहिए आपको, क्या चाहिए, 9 करोड़ लाना है और 2 वर्षों को जोड़ना है। 9 करोड़ का मतलब क्या होगा कि लगभग वैल्यू क्या होना चाहिए, 18 के करीब होना चाहिए लगभग। ये आपका क्या है, लगभग 18 के करीब होना चाहिए। आइए इनको जोड़ते हैं, देखिए 2 और 3 जोड़िए। 2 और 3 क्या है, देखिए 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 8 और 7 कितना होगा, 8 6 13 होगा। ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है आपका। चलिए इसको चेक करिए, 3 4 को, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 और 8 17 हो गया। चलिए 1 बचेगा और ये आपका कितना है, 9 1 10 10 7 17। तो ये 17 क्या है, 7 है, 2 से भाग देंगे तो 2 9 8, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8.8 के करीब आएगा, 8.8 के करीब आएगा। और पूछा है कि लगभग 9 के करीब, लगभग 9 के करीब आना चाहिए। तो देखिए अभी तक तो हम लोग आंसर बी को मान के चलते हैं, बट आगे भी चेक करेंगे अभी वैल्यू को, अभी आगे भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को चेक करेंगे। चलिए आइए चेक करते हैं। यहाँ पे 2004 2005 की बात कर रहा है, 4 में देखिए इतना है, 5 में इतना है, इसको अगर जोड़ देंगे आप तो ये 20 के ऊपर हो जाएगा। और 20 के ऊपर होने का मतलब क्या होगा, 10 करोड़ के भी ऊपर चला गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए डी में आते हैं। डी कह रहा है 5 और 6 देख लीजिए, 5 यहां पर है, 6 यहां पर है, इनको जोड़ेंगे तो ये भी देखिए 20 के ऊपर चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है, लिखा है वर्ष 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है। 2006 की अपेक्षा 2007 में, चलिए 6 में चलते हैं। 6 में 9.5 था, यहाँ पर 11.4 है, इनको आप पहले घटा लीजिए। देखिए 11.4 है यहाँ पर और यहाँ पर 9.5 है, ठीक है। जब इसको घटाएंगे आप तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे हो गया 1.9, क्या आएगा 1.9। और वैसे भी देख लीजिए इधर 0.5 बचा हुआ है, इधर 1.4 है, तो 1.9 ही आएगा आपका। इतने % की वृद्धि हो रही है, लिख दीजिए आप 1.9। तुलना करना है 2006 से, 2006 में कितना है, 9.5 है। और % निकालने के लिए मेरे भाई 100 से गुणा कर दीजिए। पॉइंट यहाँ भी गायब हो जाएगा, और 9 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। ऑप्शन आपका देखिए कहां पर दिया, 20। ऑप्शन देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 से काटेंगे 19 25 95 होता है, 5 बार में कटा, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा साधारण ब्याज की दर से जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो दर बताइए। आपसे रेट पूछा है। और मैं बता दूं कि जब कभी भी आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो एसआई हो, सीआई हो, कोई भी चैप्टर हो, कभी भी आप बता दो किसी फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा सिंबल आप यहीं पे देख लीजिए, मेरे पास पैसा क्या था मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास क्या पैसा था मुझे नहीं मालूम है। हमने मान लिया कि मेरे पास 1 रुपया है, हमने 1 रुपया किसी को दे दिया। हमने क्या किया, 1 रुपया किसी को दे दिया, और वह 1 रुपया कितने साल के बाद मेरे भाई, 25 वर्षों में। कितने वर्षों में, 25 वर्षों में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो लिख दीजिए आप, अगर आप किसी को 1 रुपया देंगे तो 25 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा। तो फायदा कितने का हुआ आपको, आप बोलेंगे फायदा मुझे 2 रुपए का हुआ, क्योंकि मैंने 1 रुपया तो खुद ही दिया था उसको, 1 रुपया खुद ही दिया था। आप 2 रुपए का फायदा कमाए, आपसे लोग पूछेंगे कि कितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किए थे, आप बोलेंगे 1 रुपया लगाकर। 2 रुपए का फायदा कमा रहे हैं, 1 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किए। समय कोई पूछे तो आप बोलेंगे 25 वर्ष। 25 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, % निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या आएगा 8% आएगा। तो देखिए ऐसे सवाल लगाने के लिए कभी भी आपको मैं बता दूं, फार्मूले का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे। पूरे अर्थमेटिक में फिगर से पढ़ाऊंगा आपको, चाहे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, कुछ भी ले लीजिए दुनिया का चैप्टर, एक फार्मूला आपको लिखवाया नहीं जाएगा, केवल फिगर के माध्यम से पूरा मैथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है एक खाद्यान्न विक्रेता गलत बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। जैसे सोचिए कोई एक दुकानदार है, वो जब सामान खरीदता है तब भी 10% की चोरी करता है, जब बेचता है तब भी 10% की चोरी करता है। मतलब खरीदा तब भी 10% का फायदा कमा लिया, बेचा तब भी 10% का फायदा कमा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके 10 × 10/100 कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा 21 आएगा, क्या आएगा 21% आपके सवाल का आंसर आएगा। कहां पर लिखा है देखिए, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखा है 80 नंबर का क्वेश्चन, लिखा है अंकों 4 5 6 7 व 1 से 3 अंकीय स्थानीय विषम संख्याएं बनानी है। ध्यान से रखिए, ऑड नंबर बनाना है आपको, विषम संख्या बनाना है। यदि प्रत्येक संख्या केवल एक बार प्रयोग की जाए तो
कितनी बार मतलब प्रयोग करके संख्या को बना सकते हैं। देखिए 3 अंकों का संख्या बनाना, चलिए लिख दीजिए आप। एक अंक हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या भरनी है और अपने दिमाग में बना लीजिए आप कि जो संख्या हम बनाएंगे वो संख्या विषम संख्या होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। तो विषम संख्या तभी बनेगा जब उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। उसके लास्ट में क्या होना चाहिए भाई? ऑड नंबर होना चाहिए। चलिए देखिए इसमें ऑड नंबर कितने दिए हैं। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसका मतलब है कि जो लास्ट का नंबर है इसमें हम 3 डिजिट भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 डिजिट भर सकते हैं। चाहे तो 1 भरे, या तो 5 भरे, या तो 7 भरे। इसके अलावा यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 आ गया, 6 आ गया, तो मेरे भाई ये सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, ये सम संख्या बन जाएगा। चलिए अब देखिए हमारे पास संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 संख्या था। 3 हमने क्या किया? यहाँ पर भर दिया। अगर 3 भर देंगे आप, 3 अगर आप भर देंगे तो क्या करना है? अगर 5 संख्या 3 भर दिए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। भाई एक ही भरेंगे ना, भरेंगे तो एक ही भरेंगे। यहाँ पर वो भले 3 तरीके से आप भरते हो। 1 भर दिए, बचा कितना? 4 बचा। चलिए यहाँ पर भी कोई 1 आ गया। अब उसके बाद कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 आएगा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा? 36 आपके सवाल का आंसर आएगा। और कहां पे दिया? देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ। स्पीड को हम थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, स्पीड को घटने नहीं देंगे। देखिए ध्यान से लिखा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। आपको मान बताना है। अंदर जो संख्या लिखा है इसका आप क्या करिए? बाहर निकालिए। जो अंदर संख्या लिखा है यह 125 का क्या स्क्वायर है? 125 का स्क्वायर है। और यहाँ पर पॉइंट लगा है 2 अंकों पर। जब रूट के बाहर आएगा तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा लिखा है 81। 81 क्या है भाई? 9 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या करेंगे आप? पॉइंट 9 कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे सुंदरता के लिए इसके। आगे बढ़िए, ये क्या है? किसका स्क्वायर है भाई? ये आपका 19 का स्क्वायर है ना। 19 का स्क्वायर 361 होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, और ये हो गया 0। इनको जोड़ दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ दीजिए। आइए जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन में लिखते हैं इसको आराम से थोड़ी। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? .09। यहाँ पे क्या लिखेंगे? .19। अब इधर की वैल्यू को हटा दे, क्या इधर की वैल्यू को हटा देते हैं। आइए जोड़िए इसको भाई, जोड़ते हैं हम लोग अच्छे से। जोड़िए, ये क्या आएगा? यहाँ 0 बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। 9 9 कितना हो गया? 9 और 9 18 हो गया। 1 आएगा यहाँ पर। चलिए 9 5 1 6 6 1 7 आएगा। 5 1 6 6 1 7 आएगा। और यहाँ पे 12 समथिंग आएगा। 12 ऑप्शन आपका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि पॉइंट में वैल्यू कभी कभी क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पूछा क्या है कि इतने इतने का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक पूछ रहा है। इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो संख्या लिखा है उसके लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भाग दे दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भाग दे दीजिए। और जब 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है, 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। तो जो संख्या लिखा है उसका इकाई अंक क्या है? 7 7 की पावर 1 यूज करिए। यहाँ पर संख्या क्या लिखा है? 9 की पावर। अब जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? 44 आएगा। 3 आपका शेष बचा है, 3 लिख दीजिए यहाँ पर। आगे बढ़िए, यहाँ पर 4 है। और जब 4 से भाग दी 24 पूरा पूरा कट गया। 24 पूरा पूरा 4 से कट गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा उस कंडीशन में पावर में 4 यूज करिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। और 9 की पावर 3 लिखा है, तो 9 गुणे 9 करेंगे तो 81। और 81 में जब 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? 734 आएगा। मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा। चलिए 4 गुणे 4 होता है 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 होता है। कितना आएगा? 6 आएगा। अब गुणा कर दीजिए इसका। 6 9 कितना होगा? 54। और 54 में क्या करेंगे? 4 4 7 28, 8 आना चाहिए आंसर आपका। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और ऑप्शन देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सवाल को तेज लगाइए। सवाल को हम लोग क्या करेंगे? तेज लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि पहला टेस्ट आपका नहीं है, ये टेस्ट आपका 6वां है। ये टेस्ट आपका 6वां है और एग्जाम तक लगातार चलेगा। एग्जाम तक लगातार चलेगा। तो आप क्या करिएगा? अब स्पीड को हम लोग अगर बढ़ाएंगे नहीं तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब स्पीड हम लोग बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि भाई 6ठा टेस्ट चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए सारणी को पहले देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में। भाई लिखा है विभिन्न शहरों में से रह रहे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या दी गई है।
लिखा है शहर सी में ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या के बीच अंतर कितना है। शहर सी की बात कर, देखिए ये ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं। शहर सी की बात कर रहा है, शहर सी में आते हैं, शहर सी में आगे कह रहा है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का अंतर क्या होगा। ये 15,000 समथिंग है, 5,000 समथिंग है, इसका गैप निकाल दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। 15,150 सही है और ये कितना है भाई 10,500 है, ये कितना है 10,500 है, अंतर निकालिए, जीरो आ गया यहाँ पे 5 आ गया और 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से अगर 5 घटाएंगे तो आएगा कितना भाई, एक मिनट रुक जाइए, 11 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो आएगा आपका 6 और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 4, 46-50 कहीं दिया है क्या, 46-50 ऑप्शन पहला सही है आपको, पहला ऑप्शन आपका सही 46-50। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है सभी शहरों में मिलकर पोस्ट ग्रेजुएट की औसत कितनी है। सभी शहरों को मिला दीजिए और पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है भाई, इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं इसको, यहाँ जीरो लगा देते हैं एक, चलिए जोड़िए और यहाँ पर भी क्या लगा दें, ये क्या लिखा है भाई, एक मिनट रुक जाइए, 450, ठीक ठीक ठीक, सब सही है, सब सही है। चलिए जोड़िए, जीरो आ गया यहाँ पर, चलिए जीरो हो गया, इनको जोड़िए, 0 0 0 0 5 5 10, जीरो आ गया, एक बचा है आपका, एक देखिए एक और जोड़िए और यहाँ पर आएगा 5 1 6 6 6 2 8 8 8 4 12 12 आ गया, एक वही बचा है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए 8 8 और 1 9 हो गया, 9 8 17 17 6 23 और 23 में जोड़ देंगे 8 तो कितना आएगा 31 आएगा, यहाँ पर 3 बचा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 6 3 9 तो कितना आ गया यहाँ पर 91 और 200। इसने पूछा एवरेज, क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 से भाग दीजिए, एक बार ले जाएंगे 6 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3 6 25 30 हो गया, एक आएगा और यहाँ पर 2 6 दूनी 12 है, 152 कहीं दिख रहा है क्या, 152 देखिए 152 ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 152 आया आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई तेजी से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 23 नंबर का क्वेश्चन लिखा है शहर ए और बी में मिलाकर ग्रेजुएटों की संख्या, शहर ए में चलते हैं शहर बी में चलते हैं, ग्रेजुएट की बात कर रहा है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, इनकी संख्या ये होगी। ये मेरे भाई ग्रेजुएट हैं, ये क्या है ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि शहर ए और ई में मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएट, शहर ए ई में चलते हैं, शहर ए ई में चलिए, ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है भाई, तो इसको ऐड करना है और किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। देखिए 20,000 है, ये 8,000 है, तो कितना आ गया 28,000 आ गया, इसका अनुपात पूछा था ना, तो कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा, लिख दीजिए आप यहाँ पर 28,000, सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आइए काटते हैं 5 से, इसको 5 से काटा जाए, बहुत बार में कटेगा वैसे ही, अगर काटेंगे इसको 5 से तो 5 7 35 हो जाएगा, उसके 5 9 45 709 आएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 5 25 25 आएगा, 5 6 30 आएगा, 560, तो 709 रेशियो 560 आया, 709 508 709 560, ऑप्शन आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तेजी से लगाएंगे। अगर अभी से हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, अगर हम लोग अभी से स्पीड पकड़ लेंगे तो एग्जाम आते आते हम लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी तो आ ही जाएगी क्वेश्चन को लगाने का, प्लस उसके साथ साथ मैं बता दूं कि क्वेश्चन को सही करने की जो एक्यूरेसी होती है, सही करने का भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है शहर ए डी और एफ में, ए डी एफ में आइए, ए हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ए डी और एफ में ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की कुल संख्या कितनी है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सबको जोड़ना है। चलिए भाई जोड़ा जाए, देखिए यहां पर क्या है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 0 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 2 0 हो गया, पहले तो 2 0 ले लीजिए, फिर 2 और 2 4 1 5 5 2 7 7 5 12 हो गया, एक बचा है आपका, एक बचा है, 1 और 5 6 6 6 5 11 11 4 15 15 15 6 21 हो गया, एक आ गया भाई, 2 बचा हुआ है, 2 और 1 3 हो गया, 3 3 3 2 5 हो गया, 5 5 1 6 हो गया, ये आ गया आपका ग्रेजुएट। अब पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है, इसको ऐड कर दीजिए, इसको और इसको सबको ले लीजिए, जोड़िए भाई इन सबको, एक 0 आ गया और उसके बाद देखा जाए 5 5 10, 0 आ गया, 10 आ गया, एक बचा है आपका, इनको जोड़ेंगे आप तो 1 और 1 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 और 6 कितना, सॉरी 8 और 6 14 14 8 कितना हो गया भाई, 14 और 8 देखेंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए 8 और 8 16 16 6 22 हो गया, 22 में देखा जाए भाई, 22 में देखा जाए तो 2 लिखेंगे, 2 बचा है आपका, 1 और 1 2 2 और 2 4 हो गया, इतने आएगा, इनको जोड़ दीजिए भाई, लिख दीजिए यहाँ पर, तो लिखेंगे आप 4 2 7 0 0, जोड़िए, 0 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया और 6 4 10 आ गया, 103 और 900 कहाँ पे लिखा है, 103 और 900 कहीं गलती तो नहीं कर दी भाई जोड़ने में, काम करते फिर से इसको ऐड किया जाए,
जोड़ने में लगता है कहीं पर गलती होगी थोड़ी सी। आइए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। कह रहा है ए डी एफ, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। कह रहा है ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कुल की संख्या बताना है। ग्रेजुएट यहाँ पर है, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर है। देखिए इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर पीजी में आएंगे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया और इनको हो गया, इन सबको जोड़ना है। चलिए एक काम करते हैं, देखिए ये आपका 0 0 0 और ये भी 0 0, 2 0 लिख दीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद देखिए 2 और 2 4, अच्छा इसको नहीं ऐड करना, यहाँ पे देखिए 2 ये हो गया, 2 ये 4 और 4 और 5 कितना हो गया भाई, 9 हो गया। देखिए यहाँ पर चलिए 5 हो गया, 5 और 6 5, देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, कहाँ गए थे, ये भी है ना। देखिए क्या होगा, ये 0 हो गया भाई। यहाँ पे देखिए 6 है केवल ना, केवल 6, तो 6, अच्छा 6 हो गया। चलिए 6 लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं 1 और 2 3, 3 और 1 4, यही आएगा, ठीक है। चलिए अगर पीजी की बात करें, देखिए यहाँ पर 0 हो गया, 5 और 5 10, तो 0 और 1 यहाँ 0, 10, 1 बचा है आपका, ध्यान दीजिए 1 बचा है, 1 और 2 3, 3 और 4 7 हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं 8, 8 6 14 और 14 8 कितना हो गया, 22, 22 हो गया। अभी 2 बचा हुआ है, देखिए 2 1 यहाँ 1 यहाँ 2 और 1, यही आएगा। आइए देखते हैं, तो 4 2 7 0 0, इनको ऐड करिए, 0 आ गया, 0 आ गया, 9 7 16 हो गया, 1 बचेगा, 6 2 8 1 9 4 4 8, 89 600 कहीं दिया है क्या, 89 600। देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो जोड़ने में कहीं से थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस वजह से पहली बार आंसर मैच नहीं किया था, बट ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, लिखा है शहर एफ में ग्रेजुएटों की संख्या इसी शहर में पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। चलिए शहर एफ में चलते हैं, एफ यहाँ पर लिखा है, कह रहा है ग्रेजुएटों की संख्या, ग्रेजुएट कितने हैं मेरे भाई, 16,500 हैं। कह रहा है इसी शहर में पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 18,450 से 18,450 से कितना परसेंट, आइए निकाल लेते हैं, 16,500 और यहाँ पे हो गया 18,450, परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वैल्यू को आपको काटना पीटना बस रह गया। आइए देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दें हम लोग, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से काटेंगे कै बार में, अगर 5 से काटना हो तो देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 2 बार में, चलिए 5 से काटेंगे 2 बार में, चलिए इसको 5 से काटिए, 5 से 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 6 30, 5 9 45 आ गया। अब उसके बाद देखिए किससे काटे इसको, फिर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो 165 है, ये आपका कितना है भाई देख लीजिए। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 या 15 आ गया, कितना बचेगा 3, 5 6 30, 4 बचे 5 9 45 आ गया। अब इसको काटा जाए 9 से 6 5 11 11 12, 3 से काटिए इसको, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 से काटेंगे इसको, 1 2 3, 123 आएगा, 123। अभी कितना हो गया आपका, देखिए ये कितना आ जाएगा आपका 110, 110। अभी 0 0 यहाँ पे बचा हुआ है, 110 और यहाँ पर 123, ठीक है। अभी इस 0 का प्रयोग आपने कभी नहीं किया है, यहाँ पर 2 0 लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 123 से आपको भाग देना है। जब 123 से आप भाग देंगे तो भाग जाएगा तो नहीं, लेकिन नियरेस्ट पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस 123 को क्या बना दें, आइए डिवाइड ही करते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं हम थोड़ा सा। फाइनली देखा जाए 110 आया हुआ है, 110 में आपको 123 से भाग देना है, 110 में यहाँ पर हो गया और इसमें क्या करना है, 123 से भाग देना है। तो आप भाग नहीं दे पाएंगे पहली बार में, क्या करेंगे, 12 8 96, 8 बार ले जाएं क्या, 8 बार ले जाते हैं, देखिए क्या होता है, 8 3 24 हो गया, 2 बचेगा, 8 2 16 और 16 17 18, 1 बचेगा आपका, 8 1 8 1 9, सही है, 984 आया है। क्योंकि 1100 तो ज्यादा हो जाएगा, वैसे भाई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 बचा ही है, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1, 116 ही आया, सही बात है, सही ले गए हम लोग। चलिए एक बार हम क्या करें, 0 उतारते हैं यहाँ पर। अब देखिए 1160 हो गया है, अब यहाँ पर 8 बार ले गए थे, 9 ले जाएंगे, यहाँ पर 9 ले जाएंगे तो 9 गुणे 3 कितना 27 आएगा। अब उसके बाद 2 बचेगा, 9 2 18, 18 2 20 हो गया, 2 बचेगा, 9 1 कम 9 9 2 11, 1107 आया, घटा दीजिए इसको, फिर से घटाएंगे आप तो देखिए अब जहां पर जो वैल्यू आएगा तो यह 123 से कम ही आएगा, 89 होगा, 89% आएगा, लगभग पूछा है ना, लगभग 89% आएगा, आपका आंसर यही सही हो जाएगा। चलिए फॉर्मेट एकदम आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है गुणा भाग करने में, वहां आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपर्ट कर लीजिए, बाकी आप आंसर बड़े आराम से दे लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है 26 नंबर का क्वेश्चन, निर्देश 26 से लेकर 20 तक, 26 नहीं, 16 होना चाहिए भाई, 26 से लेकर 30 होना चाहिए, 26 से लेकर 30 तक निम्नलिखित सारणी में 5 सप्ताह में 6 प्रिंटर
द्वारा मुद्रित संख्याओं को दर्शाया गया है। सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए सारणी दिया है और यहाँ पे मुद्रक हैं और यहाँ पर इनके सप्ताह हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले सप्ताह में सभी मुद्रकों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या क्या है? पहले सप्ताह में इन सबको जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से जोड़ना पड़ेगा भाई। 8 और 9, 9 8 17 हो गया। 17 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 19 हो गया। 19 8 27 हो गया। 27 8 35 हो गया। 35 4 39, लास्ट में 9 आएगा। अच्छा पूछा क्या, औसत पूछा है ना, चलिए 9 आएगा। अभी 3 बचा हुआ है, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 1 13 हो गया। 13 और 6 19 आएगा। यहाँ पर 9, अभी 1 बचा हुआ है। तो देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो गया, 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 और 1 34 आ गया, 3400। और 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना है, 6 से भाग दीजिए। 6 25 30 होता है, 4 आ जाएगा। और 6 7 42, 6 8 48, 58 आएगा। 6 8 48 आ गया। अभी भी 1 बचा है, 9 उतार लीजिए। 6 3 18, 583 कहीं पर दिया है क्या? 583 दिया है क्या? पूछा क्या है, औसत पूछा है। 583 देखेंगे तो ऑप्शन के सबसे करीब आपको ऑप्शन दिखेगा कौन सा? ऑप्शन आपका ए दिखेगा। तो ए को टिक करके आगे आप बढ़ जाइए। ठीक है, वैल्यू अगर कभी भी अगर एग्जैक्ट नहीं आता है और ऑप्शन में आपको सबसे नजदीक दिखता है तो 2 चीजें हो सकती है। या तो आंसर आपका लगभग में पूछा होगा, वो आंसर सही होगा, या तो आपने जोड़ने घटाने में थोड़ी सी गलती कर दी होगी, तो वहां पर ऑप्शन उसके करीब तो पहुंच गया है। इसका मतलब पूरा पूरा आंसर पर अधिकार उसी का है। लेकिन वहां से अगर आप फिर वापस आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपकी ये कमियां हैं, आपकी ये इस कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि हम आंसर के करीब तो पहुंच गए हैं बट एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं किया। लेकिन आंसर के सबसे करीब मुझे यही दिख रहा है। उसका 2 लक्षण हो सकता है, या तो मेरा आंसर जो है वो लगभग में दिया होगा, या तो आंसर में थोड़ी सी हमने गुणा भाग में हल्का सा गलती कर दिए होंगे, इस वजह से ऐसा हो सकता है। 2 चीजों को ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आप वहां से दोबारा फिर आएंगे क्वेश्चन पर तो आपका खुद का नुकसान होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा है किस सप्ताह में मुद्रित पृष्ठों की संख्या सर्वाधिक है? मुद्रित पृष्ठों की संख्या सर्वाधिक किस सप्ताह की बात कर रहा है? इसका मतलब है कि हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। आइए भाई, बिना जोड़े कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सप्ताह लेकिन कौन दिया है? 4 सप्ताह दिया है। देखिए 5वें की बात कर रहा है, पहला है, पहले को जोड़ लिया जाएगा। चलिए पहले को जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, पहले को 5वां को तीसरा को, पहला हो गया, 5वां होगा, तीसरा हो गया और दूसरा हो गया। इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप डाटा देख के चले ना, चलिए जोड़ते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा जरूर। जोड़ लीजिए। देखिए 9 और 8 कितना भाई, 17 हो गया। 17 2 19, 19 8 कितना हो गया, 19 और 8 हो गया 27, 27 और 8 कितना 35 हो गया, 35 4 39 हो गया, 39 हो गया। 3 अभी आपका बचा हुआ है। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 6 कितना होगा, 21 हो गया। 21 में आप 1 लिखेंगे, 2 बचा हुआ है। तो 4 2 6 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 6 29, 29 और 6 कितना आएगा, 35 आएगा। ये देखिए पहला वाला है, ये क्या है आपका, पहला वाला है। अब चलिए दूसरा भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। देखिए 7 और 1 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 26 9 35 आएगा। चलिए 5 लिखते हैं, अभी 3 बचा हुआ है आपका। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 6 22 हो गया। अभी भी आपका 2 बचा हुआ है। देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12 हो गया। 12 4 16, 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 4 25, 25 5 30 आ गया, 30 आ गया। ये कौन सा था भाई, ये दूसरा वाला था, ये दूसरा वाला है। अब देखिए तीसरे की बात कर रहा है ना, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 हो गया। अभी 1 बचा हुआ है आपका, इसकी बात करना है हमको, इसी की बात करना, ध्यान दीजिएगा। तो 4 और 1 जो बचा था 5 हो गया, 5 4 9, 9 2 11, 11 11 1 12 हो गया, 12 4 16 हो गया। अभी भी 1 बचा हुआ है। चलिए 7 और 1 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 6 29, 29 और 4 33 हो गया, 33 आ गया। ये तीसरा वाला भी कंप्लीट हो गया आपका। अब 5वें को ऐड करना, 5वां भी देख लीजिए। 3 और 9 12 हो गया, 12 2 14, 14 8 कितना हो गया भाई, 14 8 22, 22 और 9 31, 31 और 7 38 हो गया। अभी आपका 3 बचा हुआ है। 9 3 12, 12 1 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 और 9 कितना 30, 30 तो 32, 32 और 1 33 हो गया।
अभी आपका 3 बचा हुआ है। 6 3 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 और 4 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 28 7 35 आ जाएगा। हमने सबको जोड़ा है, हमने क्या किया है, सब ये पांचवा है आपका, हमने सबको जोड़ा है। पूछा सबसे सर्वाधिक की बात कर, सबसे ज्यादा की बात कर, 35। देखिए आप या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो आपका ये होगा पांचवा वाला, क्योंकि 35 38 है, ये 29 है, तो पांचवा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब पांचवा मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इन सारे वैल्यू को जोड़ना था, जोड़कर आपको आंसर देना था। अब देखिए यहाँ पे लिखा 29 नंबर का क्वेश्चन, दूसरे सप्ताह में मुद्रित ए एवं ई द्वारा मुद्रित पृष्ठों का अंतर बताइए। चलिए दूसरे सप्ताह की बात कर रहा है, दूसरे सप्ताह में चलते हैं भाई। ए और ई की बात कर रहा है, ए यहाँ पर है और ई कहां पर है, ई यहाँ पर है, इसका अंतर निकालना है। तो 621 हो गया आपका, 621 वो है, ये कितना है 569 है, घटा दीजिए, 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा, और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, 52 देना है, 52 कह दिया है। ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या 30 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है मुद्रक बी और सी को मुद्रित सभी सप्ताहों की अंतर बताइए। चलिए बी और सी में चलते हैं, बी वाले को सबको जोड़ दीजिए और सी वाले को सबको जोड़ दीजिए। ये जो दोनों डाटा आएंगे इसका अंतर निकालना है। आइए जोड़ते हैं, देखिए कितना आएगा भाई, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 और 8 कितना होगा भाई 25 आएगा। 25 में 5 देखिए 2 बचा हुआ है आपका, 2 और 1 3, 3 और 1 4 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 2 कितना हो गया 16, 1 बचा हुआ है आपका, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21 और 21 4 कितना होगा 25 और 1 बचा था जो वो आ गया कितना 26 आएगा। चलिए इसको देखते हैं, 8 और 9 17, 17 3 20, 20 27, 27 और 8 कितना हो गया 35 आ गया। कितना आ गया 35 आ गया। 3 बचा हुआ है आपका, 3 और 2 5 हो गया, 5 1 6, 5 1 6, 6 4 10, 10 9 19 आ गया। अभी भी आपका 1 बचा हुआ है, तो 5 और 1 6, क्या 6 कितना बचा था भाई, 1 बचा था ना, तो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 5 25 आ गया। कितना आ गया 25। इसका अंतर निकाल देना है, इसका अंतर निकालेंगे तो ये देखिए 25 और 95 है, घटाइए 0 और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 7 0 0 आएगा, 70 आएगा क्या 70। देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, सारे वैल्यू को जोड़ना था, जोड़ना घटाना ही था इस वाले तालिका में, केवल वैल्यू को जोड़ना था, घटाना था, अंतर निकालना था, उसका योग निकालना था, यही इतनी चीजें थी। देखिए ग्राफ हो या तालिका हो, सारा डाटा यहाँ पे दिया रहता है, आप उसको अच्छे से देखा करिए और बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो चलिए आपका आज की क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। आज आपका टेस्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जाम तक लगातार आपका टेस्ट होता रहेगा। अब हम लोग स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि अब आपका स्टार्टिंग तो है नहीं, 6 टेस्ट आपने लगा लिया है। हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे लेकिन स्पीड पे लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप भी उस लय में आ जाएं, एग्जाम में अपना समय बचाएं, और समय बचाएंगे तो वही समय अपने दूसरे क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। तो हम लोग को इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रख के चलना है, समय को भी ध्यान में लेके चलना है, और मेरे क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। जैसे ये सब क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हम लोग गलतियां कहाँ करेंगे, जोड़ने घटाने में गलती कर देंगे तो सबका सब समय भी जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए इन सब चीजों का ध्यान में रखेंगे हम लोग, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।